इंजीनियर्स लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के नीचे लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट कर रहे थे। मकसद था टावर के नीचे की जमीन को फ्रीज करना ताकि ड्रिलिंग करके इसकी फाउंडेशन को बेड रॉक के साथ कनेक्ट किया जा सके। लेकिन जो टेक्निक सेंसिटिव एक्सकवेशन में कामयाब साबित होती रही है, पिज़ा टावर के केस में उसने एक जबरदस्त बैक फायर किया। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा को झुका हुआ क्यों बनाया गया, हिस्ट्री में इसकी असल कहानी क्या है, और जब इंजीनियरिंग टीम इसको बिल्कुल सीधा करने वाली थी तो इटालियन गवर्नमेंट ने क्यों मना कर दिया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा के टिल्ट की कहानी जानने के लिए हमें आर्नो रिवर को देखना होगा, जो टावर के 1 किलोमीटर दूर से आज भी बहती है। जैसा कि आप जानते हैं, जहां से नदी गुजरती है वहां सिल्टिंग भी पाई जाती है, यानी रेत। लेकिन कुदरत ने यहाँ एक अजीब खेल खेला जो बाद में सारे मसले की वजह बना। लाखों साल पहले आर्नो रिवर यहाँ से नहीं बहती थी जहाँ वो आज है। वो मुख्तलिफ वक्तों में अपना रास्ता बदलती रहती थी और जहाँ जहाँ से गुजरती वहाँ कहीं मिट्टी तो कहीं रेत छोड़ती हुई जाती। ईयर 1173 में जब यहाँ टावर बनाने का प्लान किया गया तो एंशिएंट इंजीनियर्स को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जहाँ वो टावर बनाने जा रहे हैं वहाँ से पहले आर्नो रिवर गुजरती थी। ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखने वाली ये जमीन असल में नीचे से काफी नरम और दलदली मिट्टी से ढकी हुई थी। असल में पिज़ा के लोगों को यहाँ एक बेल टावर बनाना था, क्योंकि वहाँ पहले से एक बहुत बड़ा और खूबसूरत गिरजाघर मौजूद था और उस जमाने में रिवाज था कि चर्च की घंटियां चर्च के अंदर नहीं बल्कि बराबर में किसी ऊंचे टावर में लगाई जाती थी। तो ये टावर, जिसे आज हम लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कहते हैं, उस चर्च का बेल टावर था जिसे इटालियन में कैम्पनिला कहते हैं। 1173 में जब इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ तो एंशिएंट इंजीनियर्स ने 3 मीटर गहरा खड्डा खोदा और उसमें पत्थर डालकर एक गोल फाउंडेशन बना दी। उनके हिसाब से 3 मीटर की फाउंडेशन काफी थी, क्योंकि उन्हें जमीन के नीचे के खौफनाक सच का अंदाजा नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता रहा। इंजीनियर्स ने मार्बल और पत्थरों से टावर की पहली मंजिल कामयाबी से बना ली। लेकिन जब 1178 में वो तीसरी मंजिल तक पहुंचे तो नीचे की जमीन ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। आर्नो रिवर की छोड़ी हुई नरम मिट्टी 3 मंजिलों के वजन की वजह से एक तरफ से दबने लगी और अधूरा टावर एक तरफ को झुक गया। अभी इंजीनियर्स इसी कश्मकश में थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसको ठीक कैसे किया जाए। पिज़ा की पड़ोसी रियासतों के साथ जंग शुरू हो गई और टावर का काम अधूरा ही छोड़ना पड़ गया। इस जंग की वजह से अगले 100 सालों तक टावर का काम रुका रहा। इसका फायदा ये हुआ कि टावर के वजन ने नीचे की मिट्टी को सेटल होने का टाइम दे दिया। अगर जंग ना होती और ऊपर वो मजीद वजन डालते जाते तो शायद ये उन 100 सालों के दौरान ही गिर जाता। खैर, 1 सदी बाद ईयर 1272 में नए इंजीनियर्स और नए आर्किटेक्ट्स ने इसका काम दोबारा शुरू किया। अब तक टावर साउथ की तरफ अच्छी तरह झुक चुका था। अब बजाय इसके कि वो पुराने इंजीनियर्स की गलती सुधार कर टावर को गिराकर दोबारा बनाते, उन्होंने एक अजीब जुगाड़ लगाया। उन्होंने सोचा कि 3 मंजिलें तो पहले ही झुकी हुई हैं, अगर हम चौथी मंजिल को सीधा बनाएंगे तो देखने में ये सीधा लगेगा। लिहाजा उन्होंने झुकी हुई साइड पर बड़े पत्थर लगाना शुरू किए और दूसरी साइड पर छोटे पत्थर। इस तरीके से वो 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे टावर पर वजन बढ़ता गया, नीचे की नरम मिट्टी और ज्यादा दबती गई। इस चक्कर में हुआ ये कि टावर सीधा होने के बजाय केले की तरह कर्व्ड हो गया। अगर आप आज भी टावर को गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि मुड़ा हुआ है। अभी 7th फ्लोर तक काम पहुंचा ही था कि ईयर 1278 में एक बार फिर से जंग छिड़ गई और दोबारा काम रोकना पड़ गया। आखिरकार 1360 में यानी फाउंडेशन खोदने के 200 सालों बाद सबसे ऊपरी मंजिल, जहां घंटा लगना था, बनाई गई। इस बार भी इंजीनियर्स ने वही जुगाड़ कंटिन्यू किया ताकि झुकाव बरकरार रहे। आखिरी मंजिल पर भी उन्होंने साउथ साइड की दीवार को नॉर्थ साइड से लंबा रखा। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बेल चैम्बर यानी जो आखिरी मंजिल है, वहां तक पहुंचने के लिए एक साइड पर 4 सीढ़ियां हैं और दूसरी साइड पर 6। इसका मतलब है कि आर्किटेक्ट्स को मालूम था कि टावर टेढ़ा जा रहा है और उन्होंने उसको सीधा दिखाने के लिए बेल चैम्बर को सेंटर ऑफ एक्सिस के करीब लाने की कोशिश की। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद टावर का झुकाव बढ़ता ही रहा।
1372 में इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई और अगली कई सदियों तक इसका झुकाव बढ़ता ही रहा। ईयर 1817 में पहली बार इसका झुकाव नापा गया तो वो 4.5 डिग्रीज था। 1800s में इसकी फाउंडेशन पूरी तरह जमीन के नीचे थी, लेकिन फिर 1834 में एक आर्किटेक्ट ने लीनिंग टावर के गिर्द खुदाई करके एक कैटिनो बना दिया। इसका मकसद था कि लोग कैटिनो में उतरकर वॉक कर सकें और एंशिएंट आर्किटेक्चर का जायजा ले सकें। लेकिन इस एक्सकवेशन की वजह से टावर का एंगल मजीद 0.25 डिग्रीज तक झुक गया। 1934 में इटालियन डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी को लीनिंग टावर का झुकाव अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने इसकी नॉर्थ फाउंडेशन में सुराख करवाकर उसमें 90 टन वजनी कंक्रीट पंप करवाया। उनका ख्याल था कि इससे टावर का झुकाव खत्म होगा, लेकिन असल में उल्टा ही हुआ। कंक्रीट के वजन ने साउथ साइड वाली फाउंडेशन को मजीद अंदर धसा दिया और अब एंगल ना सिर्फ 5 डिग्रीज तक बढ़ गया बल्कि अगले कई सालों तक रुक ना सका। 1950s में लीनिंग टावर ऑफ पीजा इटली में एक मेजर टूरिस्ट हब बन चुका था। लोग दूर दूर से इस झुकी हुई बिल्डिंग को देखने आने लगे। सब लोग इसको मुआवजा समझ रहे थे, लेकिन फिर 1989 में एक वाकया हुआ जिसने सबको डरा दिया। पाविया शहर में एक ऐसा ही पुराना टावर अचानक गिर गया था जिसकी वजह से इटालियन गवर्नमेंट डर गई। अगले ही साल यानी 1990 में उन्होंने देखा कि लीनिंग टावर का एंगल 5.5 डिग्री के खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है और तभी पहली मर्तबा इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। बात यहाँ तक पहुंच गई कि बेल चैम्बर में से घंटे भी हटा दिए गए ताकि टावर पर किसी किस्म का एक्स्ट्रा वजन ना पड़ सके। ये वो वक्त था जब लीनिंग टावर किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकता था। अब एक टॉप लेवल इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई जिसको एक ही काम सौंपा गया, इस टावर को गिरने से बचाना। इंजीनियर्स ने सबसे पहले टावर की बेस पर एक कंक्रीट रिंग बनाई और उसकी उठी हुई नॉर्थ साइड पर 600 टन का काउंटर वेट रख दिया। ये पहली मर्तबा था कि इस वजन की वजह से टावर का एंगल ना सिर्फ बढ़ना रुक गया बल्कि वो 0.01 डिग्रीज तक कम भी हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी जीत थी। काउंटर वेट ना दिखने में अच्छे लग रहे थे और ना ही ये लीनिंग टावर के झुकाव के खिलाफ कोई परमानेंट सॉल्यूशन था। 1995 में इंजीनियर्स एक नए आइडिया के साथ मैदान में उतरे। उनका प्लान था कि जमीन से 40 मीटर नीचे सॉलिड बेड रॉक है, वहां से स्टील केबल्स की सपोर्ट हासिल करके उसको पिज़ा टावर की फाउंडेशन से कनेक्ट किया जाए। अगर ये तरीका कामयाब हो गया तो वो ठीक 600 टन के काउंटर वेट की तरह ही काम करेगा। पर यहाँ मसला ये था कि पिज़ा टावर के नीचे जमीन काफी दलदली थी, यानी वो मिट्टी जिसमें पानी की मिकदार काफी ज्यादा थी। अगर वो बेड रॉक से सपोर्ट लेने के लिए खुदाई करेंगे तो पानी बाहर निकलेगा और मिट्टी मजीद अंदर धंस जाएगी, जो कि टावर के लिए काफी खतरनाक है। इस मसले से निपटने के लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन -200 डिग्री सेल्सियस ठंडी होती है। उन्होंने पिज़ा टावर के गिर्द जमीन में लिक्विड नाइट्रोजन को इंजेक्ट किया ताकि पानी समेत जमीन सब कुछ जम जाए और वो आसानी से सुराख करके बेड रॉक तक पहुंच सके। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन के इस तरीके ने जबरदस्त बैकफायर किया। उल्टा ये हुआ कि जैसे ही जमीन के नीचे का पानी फ्रीज हुआ वो एक्सपेंड हो गया, क्योंकि पानी फ्रीज होते ही एक्सपेंड होता है। जब नॉर्थ साइड यानी उठी हुई साइड के नीचे वाली जमीन एक्सपेंड हुई तो उसने साउथ साइड पर मजीद वजन डाला और टावर उसी दौरान मजीद झुक गया। ये देखते ही इंजीनियर्स ने फौरन 300 टन का मजीद वजन नॉर्थ साइड पर रख दिया ताकि टावर का एंगल कम हो सके। ये तरीका जैसे देखने में प्रॉमिसिंग लग रहा था, बदकिस्मती से उसको ट्राई तक नहीं किया गया और फौरन सारी लिक्विड नाइट्रोजन को वापस पंप कर लिया गया। इस पॉइंट पर टावर का एंगल काफी खतरनाक लेवल तक बढ़ गया था। कैलकुलेशंस की गई जिससे मालूम पड़ा कि अगर 7% भी वजन बढ़ा तो टावर गिरकर चकनाचूर हो जाएगा। अब सारे इंजीनियर्स दोबारा सर जोड़कर बैठ गए। फिर आया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने लीनिंग टावर की जान बचा ली। इस प्रोसेस को कहते हैं अंडर एक्सकवेशन, यानी टावर के नीचे तिरछी गाइड ड्रिल्स जमीन में डालना और वहां की मिट्टी को निकालना। जब खाली सुराख कोलैप्स होगा तो टावर अपने आप सीधा हो जाएगा।
लेकिन इस तरीके में अगर गाइड ड्रिल्स परफेक्ट एंगल पर नहीं डाली गई तो टावर गलत डायरेक्शन में भी झुक सकता है। इंजीनियर्स इस तरीके को अप्लाई करने से पहले काफी मोहतात थे क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन था। मामूली सी गड़बड़ भी खतरनाक साबित हो सकती थी। लिहाजा इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले उन्होंने पास ही 7 मीटर डायामीटर का एक दूसरा सिलेंड्रिकल मॉडल तैयार किया और अंडर एक्सकवेशन की टेस्टिंग उसी मॉडल पर की। शुरुआत में उनकी टेस्टिंग कामयाब नहीं हुई, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स के बाद उनको सही एंगल का पता चल गया। पर असली पिज़्ज़ा टावर पर यही एंगल अप्लाई करने से पहले वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लिहाजा पिज़्ज़ा टावर को स्टील केबल से बांधकर काउंटर वेट से कनेक्ट किया गया। पहले उन्होंने सिर्फ एक छोटे एरिया पर ड्रिलिंग की और फाउंडेशन के नीचे सिर्फ 1 मीटर के एरिया से मिट्टी हटाई। खुशकिस्मती से ट्रिक काम करने लगी और पिज़्ज़ा टावर 0.1 डिग्रीज तक सही डायरेक्शन में झुक गया। पहली कामयाबी के बाद उन्होंने 41 गाइड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया और फाउंडेशन के नीचे 2 मीटर के एरिया से मिट्टी हटा दी। अब टावर लगातार सही डायरेक्शन में सीधा होने लगा। अगर वो चाहते तो पिज़्ज़ा टावर को बिल्कुल सीधा भी कर सकते थे, लेकिन अथॉरिटीज का मानना था कि अगर ऐसा हो गया तो इसको देखने आने वाले टूरिस्ट यहाँ आना बंद कर देंगे। जो एंगल पहले 5.5 डिग्री के खतरनाक लेवल तक बढ़ चुका था, इंजीनियरिंग टीम ने इसको 3.97 डिग्री पर ला खड़ा किया। 1990 में टूरिस्ट के लिए बंद किया गया पिज़्ज़ा टावर आखिरकार 10 सालों के बाद 15 दिसंबर 2001 को वापस खोल दिया गया। लेकिन एक आखिरी खतरा यह था कि टावर के नीचे नॉर्थ साइड पर पानी की मिकदार ज्यादा टेस्ट की गई, जो फ्यूचर में दोबारा मसला खड़ा कर सकती है। इसके लिए नॉर्थ साइड पर 3 कुएं खोदे गए और जो अंडरग्राउंड एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन कुओं में जमा हो जाता है और जमीन के नीचे दोनों साइड्स पर पानी की मिकदार एक जैसी ही रहती है। आज लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा की बेस पर एक कंक्रीट रिंग है जो फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है। नीचे की मिट्टी में एक जितना ही पानी है जो फाउंडेशन को मजीद नीचे धंसने से रोकता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।